पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आए हैं, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या होता है, किस लिए किया जाता है। आइए पूरी प्रक्रिया को तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रक्रिया को हम देखेंगे और समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हों, या फिर आप अपने नॉलेज पर्पस के लिए ये जान सकते हैं कि ये प्रणाली किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम नहीं करती। आइए देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन सबसे पहले जानेंगे कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान संशोधन करने का ज़रूरत क्या पड़ा, ये किस लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? जीवंत दस्तावेज है कि अगर समय के साथ संविधान में चेंजेस नहीं किए गए तो हमारा समाज पीछे रह जाएगा, हमारा राज्य पीछे रह जाएगा, हमारा देश पीछे रह जाएगा। क्योंकि याद कीजिए कि जब भारत गुलाम था उस समय भारत कुछ और था और आज का आधुनिक भारत कुछ और है। आजकल के युवा कुछ और हैं, आजकल की पीढ़ी हमारी कुछ और है। तो समय के साथ और यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आगे भी हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा, हमारा राज्य बदलेगा। तो उसके अनुसार हमें संविधान को भी बदलना पड़ेगा। तो अगर संविधान हमारा जीवंत नहीं रहेगा तो उसको कैसे चेंजेस कर पाएंगे। अगर कोई सूखा वृक्ष है उसमें कितना भी पानी डालते रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। वृक्ष को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि वृक्ष जीवंत हो, उसमें जान हो। उसी तरीके से हमारे संविधान में जान होनी चाहिए, इसलिए इसे कहा जाता है जीवंत दस्तावेज। समय के साथ साथ बदलाव, किस चीज़ में बदलाव? हमारे समाज में बदलाव, हमारे राजनीति में बदलाव ज़रूरी होता है। अब देखिए, संविधान को बनाते समय कुछ त्रुटियां रह गई थी। हर चीज़ को बनाते कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ परफेक्ट ही बने, कोई त्रुटियां रह जाती हैं। तो उसको भी सुधारने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि कोई अगर गलती हो गई तो उसको सुधारा जा सके आगे चल के। इसीलिए संविधान को संशोधन करने की जो आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन, हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, जो भी है, उसका कभी हनन ना हो जाए। हमारे समाज में देखिए कि अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं। कोई समाज हमारा पीछे है, कोई समाज हमारा आगे है। तो जो पिछड़े समाज हैं उनको आगे बढ़ाने, कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे? संविधान में कुछ उनको विशेषाधिकार देके कि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई नया कानून बना देते हैं, उनके लिए कोई नया प्रोविज़न कर देते हैं, उनके लिए कुछ बेहतरीन कर देते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? ये होगा संभव संविधान में संशोधन के जरिए। हम किसी को आरक्षण दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, तो इस संशोधन से ही संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो समाज के पिछले तबके के लोग हैं वो हमें आगे बढ़ जाएँ और सब बराबर में रहे, मेल भाव में। नई समस्या आ गया जैसे कि सूचना का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण। हमारा देखिए आजकल ये आधुनिक भारत जो है, 5G का जो ज़माना है, इसमें साइबर क्राइम, अनेकों तरह की सूचनाएं, मतलब बहुत तरह की सूचना का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण में उस तरीके का नया नया प्रोविज़न बनाना, कानून बनाना, नई नई नीतियों को लागू करना, उस सूचना का अधिकार में वो सारा चीज़ आ जाएगा। और उस संविधान को संशोधन करके नया नया कानून बना के हमको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। शासन व्यवस्था हमारा जितना भी मजबूत होगा, बढ़िया होगा, उतना ही बेहतरीन तरीके से हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश चल सकेगा। तो संशोधन की जो आवश्यकताएं होती है ना, वो विभिन्न तरीक़ों के, मतलब हर तरीके कुछ भी करना है उसके लिए लगता है कि नहीं संशोधन करने की आवश्यकता है, तो चलो भाई संशोधन कर देते हैं। अब बात यह है कि संशोधन को हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, उसके कितने प्रकार हैं। सामान्यतः संशोधन करने के 3 प्रकार हैं। पहला हम देखते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। सेकेंड है विशेष बहुमत द्वारा। थर्ड है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन या मत द्वारा। हम देखते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत को हम पेश कर सकते हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, दोनों सदनों में। हम देखिए कोई जो प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में मतलब उसको हम दे सकते हैं प्रस्ताव को, और कोई जो प्रस्ताव होता है वो दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दे सकते हैं। आइए, तो साधारण बहुमत से क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि कोई शिक्षा के लिए कानून बनाना हो गया कि भारत में हमको इस शिक्षा प्रणाली हमको चाहिए कि भारत के लोग आगे बढ़े, ज़्यादा शिक्षित हों, तो उसके लिए साधारण बहुमत से हो जाएगा। कोई स्वास्थ्य के लिए प्रोविज़न करना है, कोई स्वास्थ्य के लिए कानून लाना है, स्वास्थ्य के लिए हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए साधारण बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं आराम से। साधारण बहुमत हमारा उपस्थित और मतदान करने है लोगों का, और जितने भी लोग ज़्यादा पक्ष में हैं उसके। जैसे कि देखिए
मान लेते हैं कि साधारण बहुमत में लोकसभा में मान लेते हैं कि 300 लोग हैं, 300 लोग में से 100 लोग मतदान किए, 100 लोग उपस्थित हुए। अब 100 लोग में से क्या हैं, उपस्थित तो 100 लोग हुए, अब 90 लोग क्या हुए कि मतदान के लिए कि ना भाई कोई अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो 90 लोग उसमें मत देंगे। अब कि उसके पक्ष में है कि उसके विरोध में है। अब 90 लोग में से 50 लोग जो हैं वो प्रस्ताव के पक्ष में है कि नहीं नहीं ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, और 40 लोग विरोध में हैं। तो साधारण बहुमत में क्या होता है कि जितने लोग पक्ष में हैं वो अधिकतर हैं, अगर अधिक हो गए तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। विरोधी से ज़्यादा पक्ष में लोग रहने चाहिए। आइए देखिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत हमारा अधिकांश होता है कोई आर्टिकल में चेंजेस के लिए, कोई चीज़ जोड़ने के लिए। विशेष बहुमत कैसे होता है, उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत से 50% से अधिक। जैसे कि समझिए राज्यसभा, मान लेते हैं कि राज्यसभा में हमारे 250 लोग हैं, 250 लोग हैं, जिसमें से उपस्थित लोग कितने हुए, 200 लोग उपस्थित हुए, 200। तो इनका 2/3 भाग कितना होता है, तो 134 होता है। अब 134 और क्या कहता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत से 50% से अधिक होना चाहिए। समझिए कि 250 लोग टोटल हैं, 200 उपस्थित हुए, 200 में से 2/3 करेंगे तो 134 हो जाएगा। उसके बाद बहुमत का 50% से अधिक, तो जितने लोग वोटिंग किए हैं उनका 50%, जितने लोग उपस्थित हैं तो 250 में का 50% करेंगे तो 123 हो जाएगा। अब कहता है ये चीज़ कि हमेशा 123 से ज़्यादा होना चाहिए 2/3। नेक्स्ट है हमारा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत को आप समझ गए कि इस तरीके से होता है, और आधे राज्यों का समर्थन मतलब कि अगर भारत में 28 राज्य हैं तो उसमें से 14 राज्य जो हैं उनका मत होना चाहिए, विधानसभाओं का मत होना चाहिए। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन ये सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रपति की शक्तियों में अगर कोई छेड़छाड़ करता है या फिर कोई गंभीर मामला हो तो उसके लिए हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक सी जानकारी। हालांकि बहुत दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, करीब 5-6 महीना बाद वीडियो बना रहे हैं, और रेगुलर वीडियो हम नहीं डाल पा रहे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कंटिन्यूअस चैनल को व्यू करते हैं तो सही है, आप वीडियो देखिए। अगर जहाँ कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लिखा आप डालिएगा AMN KUMR कुमार, इसके पहले ई लगा दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर आप बात भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।